दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष शो में स्वागत है। चंद्र ग्रहण 2022 ये चंद्र ग्रहण कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को दिन मंगलवार को पड़ रहा है, यानी 8 नवंबर 2022। ये भरणी नक्षत्र और मेघ राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है। ध्यान रहे, अग्निमंडल है, इसको जो है ग्रस्तोदित खग्रास चंद्र ग्रहण कहा गया है। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए इसका समय कब से शुरू हो रहा है। वैसे तो चंद्र ग्रहण का समय 1:32 यानी दोपहर में प्रारंभ हो रहा है। चूंकि अपने भारत में 5:09 पर चंद्रोदय है, 5:09 पर चंद्रोदय होने के कारण भारत में इसका जो चंद्रोदय का प्रारंभ है वो 5:09 ही माना जाएगा और 6:19 चंद्र ग्रहण का मोक्ष काल है। इसलिए 6:19 तो लगभग हर जगह यही समय होगा मोक्ष का, इसलिए लगभग 1 घंटा 10 मिनट का ये ग्रहण काल रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 घंटा 10 मिनट का समय है, ये समय कितना कीमती है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इस कीमती समय को केवल वही जान सकते हैं जो साधक हैं, जो कोई सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं अथवा अन्य कोई साधना करना चाहते हैं। इस महत्व को केवल यानी इस समय के महत्व को वही जान सकते हैं। अब इसके अलावा आपको बता दें, जब चंद्रोदय होगा उस समय चंद्र ग्रहण पूरी तरह से पड़ रहा होगा, अर्थात चंद्रमा पूरी तरह से ढका हुआ होगा और 3 मिनट तक यह काल ऐसा ही रहेगा, यानी चंद्रमा पूरी तरह से ढका रहेगा। अब कुछ प्रमुख बातें, जैसे चंद्र ग्रहण ये कहां दिखाई देगा, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। एशिया, उत्तरी अमेरिका, चीन, मध्य रूस, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पूर्व यूरोप का कुछ भाग, उत्तर पूर्वी यूरोप का कुछ भाग और दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग, इन जगहों पर चंद्र ग्रहण ये दिखाई देगा। क्योंकि ये अग्निमंडल में पड़ रहा है तो इतना ध्यान रखिएगा कि अग्निमंडल में पड़ने की वजह से इसका जो असर होगा धरती पर, देश पर, तो इससे उत्पात बढ़ेगा, अग्नि भय अत्यधिक, यानी कुल मिलाकर के विश्व युद्ध, लड़ाई झगड़े की स्थितियां आदि ये सब कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि मैंने अभी बताया कि 5:10 का इसका प्रारंभ है, भारत की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, तो इसका सूतक प्रातः 8 यानी 9 घंटे पहले प्रातः 8:10 से प्रारंभ हो जाएगा। अब चूंकि फिर मैं बता रहा हूं आपको, ये जो ग्रहण काल का समय होता है ये बहुत ही अत्यधिक एक ऐसा काल होता है जिसका एक एक पल बहुत कीमती होता है, किंतु ये समय को, केवल इस समय को साधक ही समझ सकते हैं। संत, महात्मा, योगी, तपस्वी अथवा जो मंत्र सिद्धि करने में लगे हुए लोग हैं वही इस काल की महिमा को समझ सकते हैं। अब चूंकि ये चंद्र ग्रहण है तो इसका अधिक लाभ चंद्रमा का जल से बहुत गहरा नाता है। सो आपको बता दूं, अगर नदी के किनारे, वैसे तो कोई भी ग्रहण हो नदी का किनारा सबसे शुभ माना गया है, लेकिन चंद्र ग्रहण के बारे में विशेष करके नदी का किनारा, कुआं, तीर्थ, अगर ऐसी कोई स्थान हो जहां पर जल हो, उसके आसपास अगर आप मंत्र सिद्धि या कोई साधना सिद्धि कर रहे हैं अथवा अपने परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं तो अत्यधिक सफलता आपको मिलेगी और शीघ्र मिलेगी। और ये चूंकि आपको 1 घंटे 10 मिनट का समय मिल रहा है तो इसमें आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट का समय कोई थोड़ा नहीं है। इतना है कि आप आराम से अपने मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, इतना समय है। अब चूंकि आपको हम फिर बता देते हैं इसमें क्या नहीं करना है, इससे भी समझ लीजिए। जैसे कर्मकांड की कोई जरूरत नहीं इसमें है, किसी प्रकार के पूजन की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार दीपक जलाने की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती, यहां तक कि मूर्ति स्पर्श मंदिर के अंदर जाना, प्रवेश करना, कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ग्रहण में ये सब मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सूतक चल रहा होता है। बिना किसी कर्मकांड के, बिना किसी पूजा पाठ के आप एकांत में बैठ जाइए और मंत्र जप कीजिए। ऐसे कीजिए, न्यास कर सकते हैं। न्यास करने के बाद अपने आसन पर बैठ करके, पूर्व की दिशा हो, उत्तर की दिशा हो, अथवा कोई अगर अन्य साधना आप कर रहे हैं जिसके लिए कोई दक्षिण दिशा ही हो, मंत्र चुक्की कोई भी सिद्ध कर सकते हैं, तो वो अपने मंत्र जप के अनुसार, अपने इष्ट के अनुसार आप बैठ करके और मंत्र का जप
1 घंटा 10 मिनट विधिवत करें, बहुत अधिक फायदा, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। चूंकि मेघ राशि भरणी नक्षत्र में यह ग्रहण पड़ रहा है, तो मेघ राशि और भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग इस ग्रहण को बिल्कुल भी न देखें। उन्हें बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। शेष ग्रहण काल के दौरान, जैसा कि पहले से मैंने सूर्य ग्रहण में भी बताया था, कि गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी है। उन्हें अपने पेट पर गोबर, गाय का गोबर या गेरू अवश्य लगा लेना चाहिए। काटने पीटने की कोई भी चीज अपने पास उस समय ना रखें। कुछ नहीं बनाना है, ना ही कुछ खाना है, ना ही सोना है। केवल परमात्मा का ध्यान और उनके नाम का स्मरण करना है। अगर कोई भोजन बना रखा हुआ है, खाने पीने की कोई चीज रखी हुई है, उसमें तुलसी पत्र, ध्यान रहे तुलसी पत्र सूतक में बिल्कुल नहीं तोड़ रहा है, छूना तक नहीं है, पहले से ही तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र अथवा कुश आप अपने खाद्य पदार्थ में डाल दें, जिससे उसमें वो पवित्र बना रहेगा। आप उसको बाद में प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा वो अपवित्र हो जाता है। इसके अलावा अगर आवश्यकता नहीं है तो आप ग्रहण के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। अब हम आपको बताते हैं 12 राशियों के लिए, किस राशि के लिए ये ग्रहण क्या फल दे रहे हैं। ध्यान रहे, मेघ राशि के लिए, क्योंकि मेघ राशि पर पड़ रहा है, इसलिए मेघ राशि के लिए ये विशेष परेशानी अवश्य देंगे। इसलिए मेघ राशि वालों को अत्यधिक सावधान रहना होगा। वृषभ के लिए भी ये शुभ नहीं है, क्योंकि वृषभ वालों के लिए भी ये अत्यधिक व्यय कराने वाले होंगे, नुकसान कराने वाले होंगे, और वो व्यय या नुकसान उनका व्यर्थ में जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छे होंगे, शुभ होंगे, क्योंकि ये लाभदायक होंगे। वहीं कर्क राशि वालों के लिए ये सुख कारक होंगे, जबकि सिंह राशि वालों के लिए मानहानि और अपमान करने वाले होंगे। जबकि कन्या राशि के लिए सर्वाधिक दिक्कत करने वाले, यहां तक कि इतना सावधान रहना है कि कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले होंगे। वहीं तुला राशि वालों के लिए स्त्री पीड़ा, यानी जिनका जो विवाहित है उनके लिए स्त्री पीड़ा हो सकती है, सावधान रहें। जबकि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये शुभ होंगे, यानी सुख कारक होंगे, सुख देने वाले होंगे, धन अथवा मान सम्मान को बढ़ाने वाले होंगे। धन राशि वालों के लिए ये चिंता का कारक बनेंगे, चिंता का कारण बनेंगे। ये ग्रहण धन राशि वालों के लिए अच्छे नहीं माने जाएंगे। वहीं मकर राशि वालों के लिए भी ये दुख कारक होंगे, ये व्यथा कारक होंगे। अचानक कोई ना कोई दुख या समस्या आ सकती है, सावधान रहें। जबकि कुंभ के लिए सर्वाधिक शुभ होंगे, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए ये लक्ष्मी वृद्धि कराने वाले होंगे, धन का आगमन कराने वाले होंगे। वहीं मीन राशि के लिए धन हानि और पीड़ादायक होंगे, यानी धन का नुकसान हो सकता है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, बीमारी आ सकती है, स्वास्थ्य का नुकसान हो सकता है, बच करके रहें। अब जिन लोगों को ग्रहण के दौरान परेशानी मैंने बताई है, उन्हें क्या करना होगा वो भी समझ लें। जब ग्रहण पड़ रहे हों उसके पहले भी, यानी सूतक काल का भी आप कुछ समय ले लीजिए, यानी ग्रहण के कुछ पहले से ही अपने इष्ट का, भगवान का अथवा अपना कोई भी मंत्र आप जप करें। इससे ग्रहण काल का जो समय है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट में कमी करेगा। और जब ग्रहण पड़ जाए, ग्रहण का मोक्ष हो जाए, उसके बाद आप स्नान करके शुद्ध और पवित्र होकर के दान, यानी चंद्र ग्रहण का दान करें। चंद्र ग्रहण क्या जो पड़ा है उससे संबंधित चीजों का दान करें। अगर आप दान करते हैं तो निश्चित ही ग्रहण में जो परेशानियां आनी हैं अथवा जो दिक्कतें होनी हैं, कहीं ना कहीं उनमें आपको अत्यधिक राहत मिलेगी। ग्रहण के बाद दान किया जाता है। तो हमने जो बातें आज बताई, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। और इसके अलावा देखते रहिए, समय समय पर आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। हमारा स्मार्ट ज्योतिष सेवा चैनल आपकी सेवा में हमेशा नई नई चीजें ला करके आपको देता रहेगा।